ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पानी के नाम पर एटम बम की धमकी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित कर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त वाटर स्ट्राइक की थी। 1960 की इस संधि के बाद पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पहले कभी जल बंटवारे की इस संधि पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन पहलगाम बर्बर आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ अब नहीं बहेंगे। भारत की उदारता का जवाब अगर उसके मासूमों की हत्या से दी जाएगी तो यह संधि उन्हें मंजूर नहीं है। भारत की 3 नदियों के पानी पर एकाधिकार जताकर पाकिस्तान कभी पानी रोकने पर एटम बम की धमकी देता था और कभी इंटरनेशनल कोर्ट में दरखास्त देता था, एप्लीकेशन देता था। लेकिन भारत ने इस बार पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक अहमद डार इन दिनों चीन में हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान को अमेरिका से मदद मांगने के मुद्दे पर चीन नाराज चल रहा था। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को राडार, एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम से सहायता दी थी, लेकिन भारत के ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के सामने चीनी सामान टिक भी नहीं सके। पाकिस्तान अब चीन से मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का अनुरोध कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के इस डैम में पाकिस्तान अधिक से अधिक पानी चाहता है, जिससे उसकी कृषि प्रभावित ना हो। चीन ने फ्लैगशिप स्कीम के तहत 2019 में इस डैम को बनाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था। भारत के कड़े रुख के बाद चीन अब जल्द से जल्द इस डैम को पूरा करना चाहता है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी भी अपील पर विचार नहीं करेगा। भारत अब इस संधि को दोबारा तय करना चाहता है। जानकारों का मानना है कि 1960 की इस संधि में गुडविल जेस्चर और मित्रता के आधार पर इसको तय किया गया था, लेकिन 3 दशकों से पाकिस्तान भारत को लहूलुहान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत के भरोसे को तोड़ा है। भारत अब 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से इस संधि को रीनिगोशिएट कर सकता है। 60 के दशक में न तो जनसंख्या का भारी दबाव था और न ही जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां। जम्मू कश्मीर अपने हिस्से का पानी चाहता है तो पंजाब और राजस्थान को इन नदियों से बड़ी उम्मीदें हैं। जाहिर है पाकिस्तान की धमकी और गिदड़ भभकी से सिंधु नदी का जल समझौता अब प्रभावित होने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक छोटा ट्रेलर पाकिस्तान को दिखा दिया है। जाहिर है उसके पास चीन और वर्ल्ड बैंक के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, जो कि स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे सलाहकार संपादक, जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, आपसे सबसे पहले तो ये जो चीन की मदद से जिस बांध की बात हो रही है उस पर भी जानकारी चाहूंगा कि क्या है, और ये भी समझना चाहूंगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को विदहोल्ड किया है, किस तरह से इसका असर पाकिस्तान पर हो रहा है, और क्या, क्योंकि ये सवाल उठाया गया था कि हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि हम उनका पानी रोक सके। क्या स्थिति है अभी? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, तो वो तो हमने दिखा दिया कि पानी कैसे हम रोक सकते हैं, जब चाहे हम पानी छोड़ सकते हैं जी। वो तो हमने कई बार उसका ट्रेलर जो है वो पाकिस्तान को दिखा दिया है पिछले 1 महीने में। जहां तक बांध का सवाल है, मोहम्मद डैम जो है वो स्वात रिवर पे बनाया गया है। 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। पर अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, पाकिस्तान में जितने भी चाइना प्रोजेक्ट चला रहा है, चाहे वो दाइमर प्रोजेक्ट है, चाहे वो दासू प्रोजेक्ट है, चाहे वो मोहम्मद प्रोजेक्ट है, चाइना की भी अपनी कुछ खासियतें हैं। क्योंकि चाइना जहां पे भी जाता है लेबर अपनी ले जाता है, सामान अपना ले जाता है, और लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। तो आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स में देखिए कि चाइनीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और उस वजह से इन प्रोजेक्ट्स का काम रुका हुआ है। तो अब ठीक है, पाकिस्तान को कटोरा लेके सबके आगे जाने की आदत है, तो कटोरे पे जब हमारे सामने भी कोई आता है तो हम भी 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का डाल देते हैं। तो उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया है कि हम इस काम को जल्द पूरा करेंगे। पर क्या लोकल कंडीशंस ऐसी हैं, लोकल सपोर्ट है? क्योंकि खैबर पख्तून में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है
इसमें, और आप पीओजे में जितने प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो इन सब का जो बिजली है वो पंजाब को दी जाती है। लोकल्स को उसका कोई फायदा नहीं होता है। लोकल्स को ना तो उसका पानी मिलता है, ना तो उसकी बिजली मिलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ पेपर तक रहेगा, सिर्फ ये जुबानी एक लिप सर्विस होगी पाकिस्तान को। ऑन ग्राउंड ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। जहां तक सवाल इंडिया का है, तो इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि इंडिया ने ट्रीटी को अबेंस में रखा है, क्योंकि प्रावधान है। हमने जनवरी 2023 में नोटिस दिया, अगस्त 2024 में नोटिस दिया, पाकिस्तान की तरफ कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम इसको मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। मोदी जी ने इसको अपने ढंग से मॉडिफाई कर दिया है, और अब ये ट्रीटी जो है मोदीमय हो गई है। अब इसको हम अपने ढंग से चलाएंगे, क्योंकि सेक्शन 12 जो इंडस वाटर ट्रीटी की कहती है कि कोई भी कंट्री जो है वो डिमांड कर सकता है, क्योंकि 1960 में जो लेवल था, पानी का लेवल था, तीनों रिवर जो इंडिया को दी गई थी, चाहे वो रावी है, ब्यास है, सतलुज है, उनका लेवल कितना था और आज कितना है। अगर उस हिसाब से देखा जाए, एक स्टोरी पहले भी डीडी न्यूज पे हुई थी कि ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, तो पानी का लेवल कम हो गया है। जो 20% हम कह रहे हैं वो 10% भी नहीं रहा है। तो क्या हमारा हक नहीं है कि इस ट्रीटी को दोबारा रिव्यू किया जाए? और मजेदार बात ये है निखिल जी कि इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज फॉल्टी, क्योंकि 1960 में आप ट्रीटी साइन कर रहे हो, पर लेवल जो देखा गया था 1920 से 25 का लेवल देखा गया था। तो क्या 40 साल में कोई चेंज नहीं आई थी? तो स्टार्टिंग से ये फॉल्टी है। पर जो हमारे उस टाइम के डिसीजन लेने वाले थे, उन्होंने शायद ज्यादा उदारवाद दिखाया पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के लिए उनको ज्यादा प्रेम था, तो उसके परिणाम हमने देखे। पर अब अंत हो चुका है उन चीजों का। अब ये ट्रीटी मॉडिफाई भी होगी और मोदीफाई भी होगी। जी, निश्चित तौर पर आपने अच्छा टर्म कॉइन किया कि मॉडिफाई भी होगी और मोदीफाई भी होगी। बिल्कुल ठीक है, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल सही तरह से आपने उसको परिभाषित किया है। विनोद जी, ये जब कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज अभी भी चल रहा है, और अगर ये कहा जाए कि सिंधु जल समझौते को विदहोल्ड करना, एबियंस में रखना, ये सबसे पहली स्ट्राइक थी पाकिस्तान के ऊपर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे थे कि भारत की तरफ से लगातार इसको मॉडिफाई करने की बार बार इस पर अपीलें की जा रही थी। वर्ल्ड बैंक में भी अभी बगलियार से लेके किशनगंगा प्रोजेक्ट को लेके हर बार पाकिस्तान ये आरोप लगाता था कि भारत कुछ ज़्यादा पानी ही जो है बांध ऊंचा कर लिया है और कुछ ज़्यादा पानी रोक रहा है, और इस तरह के आरोप में बार बार भारत को जवाब देना होता था वर्ल्ड बैंक में। तो मॉडिफाई को किस तरह से ये पहलगाम हमले के बाद ये मॉडिफाई हुआ है, ये बात दुनिया को देखने की और समझने की जरूरत है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ये संधि है, वो एक तरह से बिल्कुल आपने सही अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये एक गुडविल गेस्चर और एक फ्रेंडशिप का एक आधार बना था। ये कम से कम इस खित्ते में इस संधि से कम एक अमन चैन और खुशहाली का एक माहौल बना रहे, इसी कामना के साथ ये दुनिया को भी ये समझने की जरूरत है कि इस तरह का इस प्रोजेक्ट में भारत ने अपने 3 नदियों का पानी दिया, और उस जमाने की बात करिए तो 60 के दशक में भारत ने 80 करोड़ रुपया भी उसके लिए मुहैया कराया था। आप सोच सकते हैं कि 80 करोड़ रुपए का उस समय में किसी स्टेट में अगर बांध बन जाए और किसी तरह इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता तो शायद लाखों करोड़ों किसान आज खुशहाल होते। लेकिन भारत सरकार के सामने में नेहरू जी के लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान का ये वाटर संधि थी। इसने 80 करोड़ रुपया भी डाला। एक फंड बना था जिसमें जर्मनी और दूसरे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे वियना जैसे कंट्री सब ने भी पैसा डाला था, लेकिन भारत का भी उसमें 80 करोड़ रुपए का हिस्सा था। जी। अब सवाल है कि आपने इतनी बड़ी उदारता दी, ठीक है, आपको रोकेंगे यहाँ पे आप सभी को, और यहाँ से सुनाएंगे आपको जिनेवा में चल रहे 78वें